सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड नीतीश कुमार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने सक्सेस की जर्नी में व्यस्त होंगे। सो चलिए उसी सक्सेस की जर्नी में आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस किया जाए। सो आज के इस एपिसोड का हमारा टॉपिक रहेगा, वह रहेगा पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक डिसऑर्डर के बारे में हम लोग आज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग पिछले कई एपिसोड में एबनॉर्मल साइकोलॉजी के बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया है। उन सभी एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आई बटन में मिल जाएगा। आप वहां से इन सारे एपिसोड्स को देखिए और एबनॉर्मल साइकोलॉजी से रिलेटेड अपनी इंफॉर्मेशन में इंक्रीजमेंट करिए। तो चलिए इस एपिसोड में हम लोग बिना देरी के समझते हैं पैनिक डिसऑर्डर्स के बारे में और इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, इसकी शुरुआत कब होती है, ओके, और इसका डेली लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इस एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं। सो अगर हम बेसिक कंसेप्ट की बात करें, सो पैनिक डिसऑर्डर इज अ टाइप ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय रिकरेंट अनएक्सपेक्टेड पैनिक अटैक। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो हमारा जो पैनिक डिसऑर्डर होता है, हमारा एक तरीके से मेंटल डिसऑर्डर का एक पार्ट होता है, यानी कि एंजाइटी डिसऑर्डर का पार्ट होता है। इसमें अनएक्सपेक्टेड पैनिक अटैक आते रहते हैं, यानी कि रिकरेंट अनएक्सपेक्टेड पैनिक अटैक्स आते रहते हैं। इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं, अ मेंटल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय रिकरिंग पैनिक अटैक्स, वही हो जाता है हमारा पैनिक डिसऑर्डर्स। अ पैनिक अटैक इज अ सडन एपिसोड ऑफ इंटेंस फियर एंड डिस्कम्फर्ट दैट रीच इट्स पीक विद इन मिनट्स। यानी कि जो हमारा जो पैनिक अटैक होता है यह बहुत ही मतलब कि कम समय में बहुत तेजी से बढ़ता है, ओके, और इसमें एक तरीके से ऐसा डर शामिल हो जाता है, एक इरिलेशनल फियर हो जाता है जिसका रियलिटी से कनेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सो पीपल विद पैनिक डिसऑर्डर ऑफ्टन लिव इन फियर ऑफ द नेक्स्ट अटैक। यानी कि जिसको पैनिक अटैक हो जाता है, एक तरीके से पैनिक डिसऑर्डर का जो शिकार हो जाता है, वह व्यक्ति इस फियर में जीने लगता है, इस डर में जीने लगता है कि नेक्स्ट पैनिक अटैक उसको कब आएगा, यानी कि नेक्स्ट वैसी विचारधारा या वैसा डर उसको कब आएगा। और यह जो है मतलब कि डर है, यानी कि जो पैनिक अटैक का फियर है, लीडिंग टू सिग्निफिकेंट चेंजेस इन बिहेवियर एंड लाइफस्टाइल। और यह डर जो होता है उसके लाइफस्टाइल में काफ़ी चेंजेस ला देता है और उसके बिहेवियर में भी काफ़ी मतलब कि बदलाव ला देता है। सो पैनिक डिसऑर्डर एक प्रकार का चिंता विकार है जो बार बार अप्रत्याशित पैनिक अटैक की विशेषता है। पैनिक अटैक तीव्र भय और बेचैनी का एक अचानक प्रकरण है जो कुछ ही मिनटों में अपने चरम पर पहुंच जाता है। पैनिक डिसऑर्डर से पीड़ित लोग अक्सर अगले हमले के डर में रहते हैं, जिससे व्यवहार और जीवनशैली में महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं, ओके। सो इसका अगर मेन फीचर के बारे में हम बात करें पैनिक डिसऑर्डर्स के बारे में, मतलब कि बेसिक कंसेप्ट है क्या, पैनिक डिसऑर्डर्स जो है हमारी एक तरीके से मेंटल डिसऑर्डर के अंतर्गत आता है। मेंटल डिसऑर्डर में एक तरीके से हम कह सकते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर्स, ओके। सो एंजाइटी डिसऑर्डर्स का एक पार्ट है पैनिक डिसऑर्डर्स, जिसमें क्या है कि रिकरेंट अनएक्सपेक्टेड पैनिक अटैक्स क्या है कि वो आते रहते हैं, ओके, और जिसकी डर से मतलब कि व्यक्ति के लाइफ में, उसके बिहेवियर में, उसकी एफिशिएंसी ऑफ वर्क, एफिशिएंसी ऑफ लाइफ, हर तरीके से उसकी एक तरीके से कह सकते हैं प्रोडक्टिविटी ऑफ लाइफ क्या है, इम्पैक्टफुल होती है, प्रभावित होती है। सो चलिए आगे हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं, यानी कि कौन कौन से ऐसे लक्षण देखने को मिल जाते हैं जिसे हम पैनिक डिसऑर्डर्स को रूप में समझ सकते हैं, ओके। सो देखा जाता है अक्सर मतलब कि अचानक तेजी से बढ़ती हुई दिल की धड़कनें, यानी कि सडन रैपिड हार्ट रेट। इसमें क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति क्या है कि उसकी दिल की धड़कन अचानक से मतलब बढ़ते चले, देखिए क्या है कि बेसिक सिम्टम्स देखे गए हैं पैनिक डिसऑर्डर्स से। पैनिक डिसऑर्डर्स के बेसिक सिम्टम्स या बेसिक एग्जांपल या फॉर इंस्टेंस हम लोग ये कह सकते हैं कि सडन रैपिड हार्ट रेट, यानी कि अचानक तेजी से बढ़ती हुई दिल की धड़कनें। एंड नंबर सेकेंड इज छाती में दर्द या बेचैनी का अनुभव, यानी कि एक्सपीरियंस चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट। फीलिंग ऑफ सेंसेशन, यानी कि सनसनी सा मतलब की भावना, एक तरीके से बॉडी पूरी एक तरीके से आपकी बॉडी में टोटल सेंसेशन आने लगे, एक तरीके से सनसनी मची पड़ी है, ठीक है। भयानक या मौत का भय, हॉरर और फियर ऑफ डेथ। एक तरीके से क्या है, देखिए फियर है पैनिक डिसऑर्डर
फियर के अंतर्गत आता है, यानी कि एक प्रकार का डर है। किसका डर? अटैक का डर। अटैक देखिए किसी भी रूप में आ सकता है। चक्कर आना या अस्थायी बौद्धिक संकट का अनुभव होना, फीलिंग डिजी और एक्सपीरियंसिंग टेम्परेरी इंटेलेक्चुअल क्राइसिस, चेहरे की पसीना, हाथ का कंपन या थरथराहट का अनुभव होना, फीलिंग। सो गाइस ये सब बेसिक फीचर्स हैं, यानी कि बेसिक कॉमन एग्जांपल, यानी कि बेसिक सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं पैनिक डिसऑर्डर्स के केस में। ओके, सो देखिए क्या होता है जब पैनिक डिसऑर्डर्स आता है या पैनिक डिसऑर्डर का शिकार जो व्यक्ति हुआ है उसके अंदर क्या है कि बेसिक फीचर यही देखने को मिल जाते हैं, यानी कि वह क्या है कि एंटिसिपेटरी एंजाइटी, यानी कि अत्यधिक या अप्रत्याशित चिंता करने लगता है उस चीज के बारे में, बहुत ज्यादा एक तरीके से चिंतित रहने लगता है नेक्स्ट अटैक के बारे में, उस डर के, उस चीज, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, पर्टिकुलर सिचुएशन, पर्टिकुलर वो जो हॉरर टाइप की एक इवेंट है, ओके, उससे बारे में मतलब कि लगातार चिंता करने लगता है। ठीक है, अप्रत्याशित चिंता करते रहता है। एक तरीके से यह है इसके की फीचर में आ जाता है अवॉइडेंस बिहेवियर, यानी कि परहेज व्यवहार, किसी भी चीज को वो मतलब कि जिन चीजों से वो डरता है, ठीक है, या ऐसी कोई एक्टिविटी है जहां से उसको वैसे फियर आने की संभावना है, ठीक है, सो वहां से मतलब क्या है कि वो दूर भागेगा, यानी कि उसका बिहेवियर जो होगा उस पर्टिकुलर चीज से दूर भागने की मतलब हमेशा प्रयास करेगा। वो जितना प्रयास कर सकता है अपनी तरफ से वो करेगा, यानी कि एगोराफोबिया का भी शिकार हो जाता है। ओके, सो ये इसके की फीचर्स होते हैं। अब अप्रत्याशित चिंता क्या होता है कि किसी भी चीज को लेकर के मानने की व्यक्ति क्या है कि चिंतित रहने लगता है बहुत ज्यादा। व्यवहार यानी कि अवॉइडेंस बिहेवियर, वो जिन चीजों से वो डर या जिन चीजों के सामने जाने से उसको वो अटैक फिर से आ सकता है, तो उन चीजों से वो दूर भागने की कोशिश करता है। इन एगोराफोबिया क्या है कि एगोराफोबिया किसी भी वस्तु या किसी भी स्थान से डर से रिलेटेड एक तरीके से बीमारी होती है। ठीक है, यह भी एक तरीके से क्या होता है कि हमारी मेंटल डिसऑर्डर्स का यानी कि एंजाइटी डिसऑर्डर्स का एक पार्ट होता है। ओके, सो इन सब चीज़ों से मतलब कि बचने का प्रयास करता है कोई भी व्यक्ति जो कि पैनिक डिसऑर्डर्स का शिकार हुआ है। ओके, अब ड्यूरेशन एंड इम्पैक्ट क्या होता है पैनिक डिसऑर्डर का, तो इसको हम समझते हैं। सो पैनिक डिसऑर्डर्स कैन बी chronic condition and the fear of panic attacks can persist for months or even a year. The disorders can significantly impact a person's quality of life, affecting relationship, works and overall well-being। यानी कि पैनिक डिसऑर्डर्स जो होता है एक दीर्घकालिक स्थिति हो सकती है, और पैनिक अटैक का डर जो होता है महीने या वर्षों तक भी हो सकता है या बना रह सकता है। ओके, यह विकार किसी भी व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता को मतलब कि महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है, रिश्तों को भी प्रभावित कर सकता है और उसके काम को भी प्रभावित कर सकता है। ओके, यानी कि जितने भी समग्र कल्याण की चीजें हैं को भी प्रभावित कर सकता है। एंड इसकी शुरुआत कब से होती है, यानी कि ऑनसेट इसका क्या है। सो पैनिक डिसऑर्डर ऑफ्टन बिगिंस इन लेट एडोलेसेंस और अर्ली अडल्टहुड, यानी कि एडोलेसेंस के मतलब कि आखिरी यानी कि लेट में शुरू होता है और अर्ली अडल्टहुड। ओके, but can develop at any age. The onset may be sudden and individuals may experience their first panic attack without an apparent triggers. घबराहट संबंधी विकार अक्सर देर से किशोरावस्था या शुरुआती वयस्कता में शुरू होता है, लेकिन किसी भी उम्र में विकसित हो सकता है यह पैनिक अटैक जो है, और शुरुआत अचानक हो सकती है या धीरे भी हो सकती है, और व्यक्तियों को बिना किसी स्पष्ट ट्रिगर के अपने पहले पैनिक अटैक का अनुभव भी हो सकता है। ओके, सो गाइस यह रहा पैनिक डिसऑर्डर्स के बारे में। मतलब कि पैनिक डिसऑर्डर्स को हम लोगों ने समझा। अगर इसके कॉज की बात करेंगे कि एक्चुअली में इसका कॉज क्या है, सो द एग्जैक्ट कॉज ऑफ पैनिक डिसऑर्डर आर नॉट फुली अंडरस्टूड, यानी कि इसके एग्जैक्ट कारण के बारे में अभी तक समझा नहीं गया कि इसका मेन कारण या यानी कि एग्जैक्ट कारण क्या है जिसकी वजह से व्यक्ति पैनिक डिसऑर्डर्स का शिकार होता है। बट कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक्स, बायोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर में कंट्रीब्यूट,
यानी कि इसमें देखिए क्या है कि इसके कंट्रीब्यूटर में बहुत सारे फैक्टर्स जो होते हैं, जैसे मान लीजिए जैसे हम लोग नॉर्मल साइकोलॉजी में एंजाइटी डिसऑर्डर्स को डिस्कस कर रहे थे, तो वहाँ भी ये चीज़ हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इन जो डिसऑर्डर्स होते हैं इनके एग्जैक्ट कारण को सीधे मतलब कि क्या है कि मतलब उसको नहीं बताया जा सकता है कि इसी कारण की वजह से यह अटैक आया है। कुछ कंडीशंस में ऐसे हो सकते हैं, बट ये मोस्ट ऑफ टाइम जो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक्स फैक्टर होता है, बायोलॉजिकल फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इसमें जो है कंट्रीब्यूट करते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर्स या पैनिक डिसऑर्डर्स को डेवलप होने में। सो ट्रॉमेटिक लाइफ इवेंट्स, फैमिली हिस्ट्री और एंजाइटी डिसऑर्डर्स एंड चेंज इन ब्रेन फंक्शंस आर सम पोटेंशियल फैक्टर्स। पैनिक डिसऑर्डर्स के सटीक कारणों को पूरी तरह से समझा नहीं गया है, लेकिन अनुवांशिक, जैविक, पर्यावरणीय और मनोवैज्ञानिक कारकों का संयोजन इसमें योगदान दे सकते हैं। दर्दनाक जीवन की घटनाएं, चिंता, विकारों का पारिवारिक इतिहास और मस्तिष्क के कार्य में परिवर्तन को मतलब कि संभावित कारक हैं। ओके, सो यह सब सारी चीजें एक तरीके से फैक्टर, यानी कि फैमिली हिस्ट्री, जैसे मान लीजिए फैमिली में कोई अगर है जिस पैनिक डिसऑर्डर्स या एंजाइटी डिसऑर्डर्स का लगातार शिकार होते चला आ रहा है, तो हो सकता है कि जेनेटिक इफेक्ट जनरेशन में हो जाए। ओके, और इन्वायरमेंट में अगर मतलब कि एक ऐसा इन्वायरमेंट उसके सामने क्रिएट कर दिया गया जहाँ पे ऐसे लोग रहते हैं, तो हो भी सकता है इसका भी डिसऑर्डर्स हो, मतलब कि कॉम्बिनेशन हो सकता है। ओके, या तो फिर ब्रेन की फंक्शनिंग में कुछ परिवर्तन हो जाए, यानी कि मस्तिष्क में कुछ कार्य या चोट उट की वजह से भी ऐसी केसेस सामने आ जाते हैं। सो गाइस, हम लोगों ने डिस्कस किया इस एपिसोड में पैनिक डिसऑर्डर्स के बारे में। अगर आपको कोई डाउट हो इस एपिसोड के टॉपिक से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में उस डाउट को जरूर डिस्कस करेंगे और उसका सॉल्यूशन भी निकालेंगे। सो गाइस, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही रखते हैं। ओके, और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग मतलब कि एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि एब्नॉर्मल साइकोलॉजी से ही रिलेटेड रहेगा। ओके, सो गाइस, चलते हैं इस एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। कीप लर्निंग गाइस, लव यू।